चलिए तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इजी एक्सप्लोर फार्मा पर। आज हम लोग फिर से फार्माकोलॉजी के वीडियोस स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर एंड डोज रिस्पॉन्स, जो कि बी फॉर्म 4th सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी 1 का सिलेबस यूनिट 2 का सिलेबस है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि 4th सेमेस्टर के ऑलमोस्ट सारे नोट्स अवेलेबल हो गए हैं हमारे वेबसाइट पे www.easyexplorepharma.online। इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो वीडियोस हैं वो तो लगातार चल ही रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ द रिसेप्टर। मतलब होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन करना। सपोज हम लोग अगर किसी ऐसी एरिया में गए हैं जहाँ बहुत ही ठंड है, बट फिर भी ह्यूमंस क्या करते हैं? सीवर करके अपनी होम्योस्टेसिस को और अपनी कंडीशन को, अपनी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। उसी तरह से ये रिसेप्टर भी चाहता है कि हम अपनी होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखें, अपनी टेम्परेचर, अपनी जो भी इंटरनल कंडीशन है, एक्सटर्नल कंडीशन, वो सबको इक्विलिब्रियम में रखें। उसके लिए ये प्रोसेस करता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज अ रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, जो कि हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, ये रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया है, अप रेगुलेशन एंड सेकेंड वन इज द डाउन रेगुलेशन। तो अब देखेंगे अप रेगुलेशन क्या होता है और डाउन रेगुलेशन क्या है। सबसे पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच द रिसेप्टर गेट हाईली सेंसिटिव टू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि रिसेप्टर क्या हो गया है? बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का। मतलब कि अगर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ भी ड्रग्स उस रिसेप्टर को मिल जा रहा है तो वो अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगी। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक हमारा रिसेप्टर हम लोग लेते हैं और ये रिसेप्टर के पास जो ड्रग्स, इतना ड्रग मिलने पे रिस्पॉन्स देता था, लेकिन अब क्या हो रहा है? इसको इतना क्वांटिटी में ना मिल के इसको इतना ही क्वांटिटी में ड्रग मिल रहा है। ये शेप चेंज नहीं होगा, नहीं तो ये बाइंड नहीं करेगा। इतना स्मॉल क्वांटिटी में मिल रहा है, लेकिन फिर भी जैसे ही ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये रिसेप्टर अपना रिस्पॉन्स शो कर देगा। मतलब दिस रिसेप्टर बिकेम द हाईली सेंसिटिव टू द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। इट कैन गिव देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन इवन टू द माइन्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ द लिगेंड। लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा लिगेंड है ड्रग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अप रेगुलेशन occurs when a cell produce more receptor, the cell decreases its degradation of receptor or by the activation of already represent receptor। अब खुद से भी दो मिनट सोच सकते हैं कि अगर कैसे होगा कि कोई भी रिसेप्टर ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिगेंड से। तो देखिए, या तो हम लोग क्या करेंगे, जो रिसेप्टर का काउंटिंग है, या तो अगर इस सेल सरफेस पे 3 रिसेप्टर प्रेजेंट थे पहले से, तो हो सकता है अब रिसेप्टर की क्वांटिटी जो हम लोग है या तो बढ़ा दे रहे हैं, उसके कारण भी अप रेगुलेशन हो सकता है, या फिर जो रिसेप्टर रिस्पॉन्स देने के बाद क्या हो जाता है? डिग्रेड हो जाता है और यहाँ से ख़त्म हो जाता है। हो सकता है कि इस रिसेप्टर के डिग्रेडेशन को ही हम लोग क्या कर दिए? इनहिबिट कर दिए, जिसकी वजह से ये रिसेप्टर डिग्रेड नहीं हो पा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। और ऐसा होगा तो कौन सा प्रोसेस हम लोग का होगा? अप रेगुलेशन। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ द टारगेट सेल मेकिंग द सेल मोर सेंसिटिव टू द सेल एंड द अदर एजेंट। सेम ही चीज था कि अप रेगुलेशन के लिए या तो हम लोग नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन का बढ़ा दें, या फिर जो डिग्रेडेशन हो रहा है रिसेप्टर का उसको हम लोग रोक दें। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं लेबर पेन में। इसका बेस्ट एग्जांपल लेबर पेन में होगा। क्या होगा उसको आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे पार्चुरेशन के समय क्या होता है कि जो यूट्रस होता है हाईली सेंसिटिव हो जाता है ऑक्सीटोसिन का। ये तो सबको पता ही होगा, पार्चुरेशन के समय ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होता है। तो इतना ज़्यादा हाईली सेंसिटिव हो जाता है यूट्रस कि अगर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ
ऑक्सीटोसिन भी प्रेजेंट होगा तो वो जल्दी से उसको डिटेक्ट कर लेगा और अपना एक्शन शो करने लगेगा। तो ये बेस्ट एग्जांपल होता है अप रेगुलेशन का। ये एग्जांपल को मैं लिख भी दी हूँ, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो यहाँ से भी इसको सिंपली समझ सकते हैं दैट ड्यूरिंग द पार्चुरेशन यूट्रस बिकेम द हाईली सेंसिटिव टू द ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट हमारा है दैट इज द डाउन रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन अप रेगुलेशन का बिल्कुल ही अपोजिट में होगा। मतलब कि डाउन रेगुलेशन में क्या हो जाएगा कि सेल जो सेंसिटिविटी होगा लिगेंड के लिए वो डिक्रीज कर जाएगा। उससे पहले इसको एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने से ज़्यादा समझ में आता है। सो डाउन रेगुलेशन इज when a cell decreases its sensitivity to the hormone by decreasing the number of amount of available receptor। मतलब डाउन रेगुलेशन में उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ रिसेप्टर दैट प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज डिक्रीजिंग, और अगर डिक्रीज हो जाएगा तो सेंसिटिविटी जो रिसेप्टर का था वो लॉस हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन भी अगर मिलेगा फिर भी रिसेप्टर अपना रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, ये रिसेप्टर था, सेम वही एग्जांपल को लेंगे, इस रिसेप्टर में वो आएगा, इस रिसेप्टर में बाइंड कर रहा था, तो अब इसको जितना मिलना चाहिए इवन इससे ज़्यादा ही क्वांटिटी में इसको ड्रग मिलेगा, लेकिन फिर भी ये अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इजली शो नहीं करेगा। ये चाहेगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स हमारे में आके बाइंड करे, और तभी ये रिस्पॉन्स शो करना चाहेगा। इसके एग्जाम्पल्स में देख लीजिए। An example of downregulation is the cellular decrease in the number of receptor to the molecule such as hormone or the neurotransmitter which reduce the cell sensitivity to the molecules। तो ये इसके एग्जाम्पल्स थे। अब एक बात और समझिए कि डाउन रेगुलेशन को हम लोग डीसेंसिटाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर क्या हो रहा है, डीसेंसिटाइज हो जा रहा है हमारे लिगेंड मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट में, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको डीसेंसिटाइजेशन भी कहते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे। उससे पहले ये भी समझ लें कि डाउन रेगुलेशन may also occur due to the other factors such as drug tolerance, dependence, tachyphylaxis, etc। ये टॉलरेंस, tachyphylaxis वगैरह सब रह गया है जो कि फर्स्ट यूनिट में ही था। इस यूनिट में हम लोग कवर कर लेंगे इस वीडियो लेक्चर के बाद, और मे भी इसके बाद के बाद वाले वीडियो लेक्चर में। सो यहाँ तक इसमें रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डोज रिस्पॉन्स कर्व, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है, ये सब कुछ ED50 सारे कुछ को हम लोग उसमें स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विथ अस। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.easyexplorepharma.online। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसके नोट्स को। एंड प्लीज़ अगर आप लोग बेनिफिट्स ले रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि और ज़्यादा हम लोग वीडियोस बना पाएँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस।